Yes, I mean, look, India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the president has a very good relationship with Prime Minister Modi, as you know, and he will continue to have that. Go ahead. Thank you. विश्व की राजनीति में भारत की गूंज अब केवल एशिया तक सीमित नहीं रही और इसका प्रमाण आया है सीधे व्हाइट हाउस से। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ कहा है कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक बेहद रणनीतिक साझेदार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं और ये संबंध आगे भी मजबूत बने रहेंगे। ये शब्द सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक गहराते हुए भू राजनीतिक रिश्ते की पुष्टि है। आज भारत और अमेरिका साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया का खाका बना रहे हैं जहां स्वतंत्रता, पारदर्शिता और आपसी विश्वास प्राथमिक मूल्य हैं। जब लेविट से पूछा गया कि क्या अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील होने जा रहा है तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता बहुत ही नजदीक है। मैंने वाणिज्य मंत्री से इस विषय में बात की है। वे ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ थे। वे इस डील को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं और जल्द ही राष्ट्रपति ट्रंप खुद इस समझौते पर अपडेट साझा करेंगे। यानी अब सिर्फ राजनयिक बातचीत नहीं बल्कि वास्तविक व्यापारिक बदलावों की तैयारी हो चुकी है और भारत और अमेरिका जल्द ही एक ऐसे डील पर पहुंच सकते हैं जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ाते जा रहा है। दक्षिण चीन सागर, ताइवान और इंडो पैसिफिक में अमेरिकी रणनीतिक दबाव को संतुलित करने के लिए भारत की भूमिका अब और ज्यादा अहम हो गई है। भारत अब सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसर की भूमिका निभा रहा है। आपको बता दें कि ये बयान उस समय आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में मौजूद हैं और वहां वे क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ये गठबंधन काम करता है। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नीति का जिक्र किया। व्हाइट हाउस के इस बयान से साफ है कि भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं बल्कि अमेरिका का प्रमुख रणनीतिक और व्यापारिक साथी बन चुका है। तो क्या ये ट्रेड डील चीन की रणनीतिक चालों को तोड़ेगा और क्या ट्रंप और मोदी की दोस्ती अगली आर्थिक क्रांति का आधार बनेगी? अब जवाब तो समय देगा, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला बन चुका है और पूरी दुनिया भारत की बातें सुन भी रही हैं। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।